जय हिंद दोस्तों, भारती क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए हम लोग नया चैप्टर चालू किए हैं। अगला चैप्टर जो हमारा है सदृश्यता परीक्षण। ठीक है, देखिए सदृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी। इस चैप्टर में हमें ये देखना होता है कि जो पहले वाले 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन लिखा गया है, यानी एक बार में 3 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहले समझिए सदृश्यता परीक्षण होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। सदृश्यता मतलब एक जैसे समान रखने वाले। ठीक है, अर्थात जो आपका संबंध इस दूसरे वाले का पहले से बन रहा है, उसी तरह से हमें इस सदृश्यता में देखना है कि तीसरा और चौथा का रिलेशन क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको ऑप्शन लिखा गया है, इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। लिखा गया है विषाणु और चेचक। इस प्रकार विषाणु और चेचक अपने में जिस तरह से संबंधित हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे देखना है जीवाणु का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए मलेरिया, निद्रा, छोटी आंत और टाइफाइड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी में से हमें छांटना है। ठीक है, तो जीवाणु हमें पता है कि टाइफाइड से होता है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जीवाणु की जगह पे जो ऑप्शन में दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसको टाइफाइड लिख लेंगे, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड करते हैं, फिर इसको समझते हैं क्या करना है। देखिए पुस्तकालय में पुस्तक रखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमें देखना है फाइल का संबंध। यहाँ पे पहले वाला पूछ लिया है। ठीक है, ऑप्शन में पढ़िए कंप्यूटर, बाइट्स, फोल्डर व डाटा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक रखा जाता है, उसी प्रकार फाइल में यानी डाटा को रखा जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डाटा हो जाएगा, अर्थात इसका संबंध इससे देखना है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो डाटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है धुआं का संबंध जो है प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा, अगला हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, विजय, समझौता, विनाश, शांति। सभी एक जैसे लगते हैं, इसमें ऑप्शन में ढूंढना बहुत कठिन समझ में आता है। ठीक है, तो देखिए धुआं होगा तो प्रदूषण होगा। ठीक है, उसी प्रकार से रिलेट करना है कि इसका संबंध युद्ध का संबंध क्या होगा, और इन्हीं ऑप्शन में से ही जज करना है। होने के लिए और भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में प्राथमिकता देना है। ठीक है, देखिए युद्ध अर्थात जो धुआं का संबंध प्रदूषण से हो रहा है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा, विजय, समझौता, विनाश और शांति। शांति तो होगा नहीं युद्ध के लिए, समझौता भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत चल रहा है, प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, यानी युद्ध का विनाश हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे ऑप्शन, अर्थात आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो विनाश कहलाएगा। ठीक है, विनाश। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक साथ 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, तीनों को हम लोग बारी बारी से एक एक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। देखिए जिस प्रकार थर्मामीटर तापमान दिया गया है, इसका रिलेशन बनाना है हमको ओपिसोमीटर। ठीक है, देखिए एग्जाम हॉल में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं जो बहुत कम देखने को मिलेगा, आप सुने नहीं होंगे कितने लोग ऐसे नाम दिए गए हैं। ठीक है, उसी का संबंध हमें ढूंढना है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप ऑप्शन देखिए, फिर उसको सोचिए कि इस तरह से इसको इसके साथ संबंध बनाया है, तो तीसरे का चौथे के साथ हम लोग भी उसका संबंध देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे तापमान किसमें नापा जाता है, थर्मामीटर। ठीक है, उसी तरह इसको देखना है ओपिसोमीटर। ठीक है, नया शब्द है, कम लोग सुने होंगे। ठीक है, इसका मेजरमेंट किसमें करते हैं हम लोग, रेखाएं में। ठीक है, अर्थात द्रव और अवसाद ऊंचाई इन सब में इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन रेखाओं से इसका संबंध दर्शाया गया। इस तरह से इसका आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे दिया गया है हृदय कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो हृदय का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजिस्ट में किया जाता है, उसी तरह हमसे पूछ रहा है ब्रिक, अर्थात इसका संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे किसका अध्ययन किया गया है उस अकॉर्डिंग लिया गया है, यानी हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजिस्ट में किया गया है, तो ब्रिक का अध्ययन किस में किया जाता है, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट में। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वेल स्तनपाई, कछुआ का क्या होगा। ठीक है, अर्थात वेल स्तनपाई में आता है, तो कछुआ किस श्रेणी में आएगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आपको उभयचर,
मोलस्का, सरीसृप और मछली, यानी इतना चीजें दिया गया है। ठीक है, तो व्हेल स्तनपायी में आता है, तो कछुआ किस में आएगा, आपका उभयचर में आएगा। ठीक है, इसी तरह से रिलेट करके हमें क्वेश्चन को देखना है कि किसका किससे संबंध बना रहा है, उसी तरह से हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल के देखना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 3 क्वेश्चन एक साथ लिखे गए हैं ऑप्शन के साथ। ये एनालॉजी का नंबर से क्वेश्चन है। ठीक है, आपका लेटर से भी क्वेश्चन आता है इसमें और नंबर से। ठीक है, हमें इसमें जज करना है कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, यानी दूसरे का संबंध पहले से है, उसी प्रकार जो है चौथे का संबंध तीसरे से। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है हमें। ठीक है, लॉजिक लगाइए कि इसका संबंध इससे क्या बन रहा है, फिर ऑप्शन में जज करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ से सभी नंबर को आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से काउंट करिए, 9 9 18 हो जाएगा, यानी प्लस करना है, +6 24 +3, यानी कह सकते हैं टोटल ये जो नंबर आ रहा है हमारा 27 आ रहा है। ठीक है, और इसको काउंट करिए, 9 + 1 + 4 + 3 बराबर 10 4 14 3 17, अर्थात इसका नंबर 17 आ गया। ठीक है, इन दोनों का अंतर 10 दिख रहा है हमें, 17 और 27 में अंतर जो है 10 का है। इसी प्रकार इसको रिलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन कोई भी ले लीजिए और ऑप्शन से जो है, क्योंकि इसको भी आप काउंट करेंगे तो 6 + 7 + 3 + 1 13 3 16 1 17, अर्थात इसका इससे मैच कर गया 17 का 17 से। ठीक है, तो इसी तरह से अब बस 27 जिसमें होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, काउंट करिए, यहाँ से पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो 4 6 4 10 10 8 18, यहाँ से तो बनेगा नहीं। दूसरा वाला मैच कराइए, 6 5 11 11 6 17 17 6 23, ये भी नहीं बनेगा। तीसरा वाला मैच कराइए, 9 8 17 17 6 23 23 4 27, अर्थात ये आ गया 27, यानी इसके जैसा बन गया 17 का 27 से। ठीक है, और इसी का अंतर तो 10 था। ठीक है, तो दोनों आपका इस तरह से मैच कर रहा है, तो हमें नंबर से खेला गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नंबर को देखिए और नंबर से जज करिए, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए, एनालॉजी में कुछ भी जोड़ा घटाया जाता है, हमें जज करना होता है देखकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है 381 का संबंध 160 से, उसी प्रकार 478 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको इस ऑप्शन में चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसमें क्या किया है कि इस नंबर को उठाया है और इस नंबर से माइनस कर लिया है, अर्थात 1 - 3 किया है। ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए 1 - 3, अर्थात -2 आ रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे -2 लिख लीजिए। इसी प्रकार इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 में से -8 करिए तो फिर -2 आएगा, अर्थात जो है एक बार इसको इससे माइनस किया है, फिर इसको इससे, तो इसको इससे माइनस करेंगे तीसरे वाले को पहले से। ठीक है, यहाँ से 0 से माइनस करेंगे -1, अर्थात -1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन में देखिए जो ऑप्शन दिया गया है उससे हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन उठाइए ये वाला बी ऑप्शन वाला। ठीक है, बी ऑप्शन में देखिए और यहाँ से माइनस कराइए, 4 में से 3 जाएगा -1, अर्थात इस पोजीशन वाला नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसको पकड़िए, 4 में से 2 को माइनस कराइए, -2 तो आ गया। ठीक है, अर्थात इसके जैसा बन रहा है अभी। ठीक है, अगला उठाइए, 4 में से जो है 7 में से 4 को माइनस कराइए इस बार। ठीक है, तो -3 आएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे आना कितना चाहिए था हमारा -2, अर्थात ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला देख लीजिए, यहाँ से जो ऑप्शन में दिया गया है क्वेश्चन में 4, यहाँ से -3 करिए, अर्थात -1 आ रहा है, अर्थात आना कितना चाहिए -2, ये भी नहीं होगा। तो आपका इस तरह से कर सकते हैं, तीसरा होगा चौथा वाला ऑप्शन। और इसको चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ से देखिए 4 है, 4 में से -2 को आप माइनस करेंगे तो -2 आएगा, जो कि हमारा पहले आ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, फिर उसी तरह 5 माइनस करिए, यहाँ से 7 में से -5 करिए। ठीक है, यहाँ से भी -2 आएगा, 7 में से -5 करेंगे तो 5 को नहीं माइनस करना। ठीक है, -2 आया, यानी -2 -2, इसी तरह लास्ट वाला माइनस करिए, 8 माइनस इसको 7 कर लीजिए, यानी -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो -2 और -1 यही सीरीज हमारा इसमें बन रहा था, इसी सीरीज को उठा के इसमें रखा गया है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा 257 वाला, जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तीसरे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 235, 587 और 435 का क्या संबंध होगा, अर्थात इसका संबंध जो इससे है इसका हमें देखना है कि इसका संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है,
पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको इन्हीं दोनों से देखना है, इनको छोड़ दीजिए। पहले इनका संबंध बनाइए, फिर जैसे ही बन जाएगा वैसे इनका ऑप्शन से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए 3 का गुणा 3 में 2 जोड़ लीजिए, जो दोनों नंबर आ रहा है। 3 2 5 हो गया, 5 में दिख रहा है। ठीक है, 5 मिल गया। अगला क्या किया गया है कि आपको दूसरा और तीसरा को ऐड कर लिया। 5 3 8 होगा, 8 भी मिल गया। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है 5 और 2, यानी जो तीसरा वाला है पहले के साथ जोड़ लिया। 5 2 7 होगा। ठीक है, 7 भी मिल गया। अर्थात पहले को दूसरे के साथ जोड़ा है, दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ा है, तीसरे को पहले के साथ। तो हम लोग भी यहाँ पे ऑप्शन में उसी अकॉर्डिंग देखते हैं कितना कितना आता है। पहले को दूसरे के साथ जोड़ा था, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ा है, 3 और 5 जोड़ेंगे तो हमारा भी 8 हो जाएगा, यानी 7 फिर 8, फिर लास्ट में तीसरे वाले को पहले के साथ जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो 5 और 9 आपका हो जाएगा यहाँ से 9, यानी 7 8 9, 7 8 9 जो भी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा। अर्थात 7 8 9 बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला वीडियो देखते हैं।